गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट की, और चैप्टर का नाम रहेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें सबसे पहले हम इन-टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपको एक्सरसाइज से अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए होते हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है भाई। कहते हैं आपके पास कुछ एग्जाम्पल दे दिए, इनमें से आपको मैटर्स को अलग करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, कि जो दिए गए हैं नीचे ये साइड में लिख दिया है, इनमें मैटर कौन सा है। चेयर है, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमोस्ट, थॉट, ये काफी सारे दे दिए। बच्चों याद रखिएगा मैटर की प्रॉपर्टी क्या है। ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनकी कुछ मास होता है, ठीक है ना, और एनीथिंग दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर 5 सेंस ऑर्गन, और जिनको 5 सेंस ऑर्गन क्या कर ले, डिटेक्ट कर ले। तो उसमें क्या आएगा आपका, चेयर हो गया। चेयर की क्या है, प्रॉपर शेप है, प्रॉपर क्या है, वॉल्यूम भी है, फिक्स वॉल्यूम भी है, तो हम इसको सॉलिड में कैटेगराइज करेंगे। एयर को गैस में, ऑलमोस्ट आपका सॉलिड में रहेगा, और कोल्ड ड्रिंक बाकी सारे क्या है, इमोशंस में आ जाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, हेट हो गया, और स्मेल, ये स्मेल ऑफ परफ्यूम होगी, ये किसमें आएगा बच्चों, आपकी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में काउंट होंगे। क्लियर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है गिव रीजन ऑफ फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक ऑब्जर्वेशन दे दी गई। ऑब्जर्वेशन कहती है कि जो गर्म खाना होता है, हॉट सीजनिंग फूड होता है, उसमें से स्मेल हमें काफी दूर से आ जाती है, मगर जो ठंडा खाना होता है उसमें से स्मेल पास जाने पर भी नहीं आती है। तो आंसर में क्या दिया है, कहता है द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस सेवरल, यहां सब एल आएगा, सेवरल मीटर अवे, कुछ दूर से ही स्मेल आ जाती है। एज द पार्टिकल ऑफ द हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बच्चों जो गर्म खाने के पार्टिकल होते हैं उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और बिल्कुल सरल भाषा में काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गर्म खाने के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उनकी स्मेल काफी दूर से आ जाती है, जबकि ठंडे पानी के ठंडे खाने के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, तो इसलिए स्मेल उनके पास जाने के बाद आती है, समटाइम तो आती भी नहीं है। Hence the rate of diffusion is more than that particle of cold food. इसलिए जो हॉट पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी से डिफ्यूजन कर लेंगे। डिफ्यूजन मतलब एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। ए डाइवर होता है ना, पानी में कूदता है, वो आसानी से पानी को काट लेता है, ऐसे हाथ हिलाता हुआ आगे बढ़ता है। इतना समझ आया। कहते हैं विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। तो इस ऑब्जर्वेशन से मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। कहता है ए डाइवर, डाइवर गोताखोर बोलते हैं जो पानी में जंप करता है बच्चों, इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस, कि उनके बीच में स्पेस है, इसलिए वो जो वाटर के पार्टिकल है उनको आराम से पीछे कर पा रहा है। और दीवार है, दीवार सॉलिड है, उसके पार्टिकल को पीछे नहीं कर पाएगा, दीवार पे चढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर से नहीं निकल पाएगा, मगर वाटर के अंदर से वो निकल जाता है, क्योंकि पार्टिकल, वाटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होने के कारण उसका हाथ इजिली मूव कर जाता है। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, विशेषताएं बताइए। पहला पॉइंट, पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, जनरली मैं सॉलिड लिक्विड गैस की बात करूंगा, सॉलिड के पार्टिकल में स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, सॉलिड के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड के पार्टिकल में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा मतलब सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम। और गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो आपके लिक्विड से भी ज्यादा होगा, या हम कहें बहुत ज्यादा होगा। दूसरी बात कि पार्टिकल्स हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखो सॉलिड के पार्टिकल पास पास हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी ज्यादा होगी, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, थोड़ी कम हो गई। गैस में तो बहुत कम हो जाती है, जिसको हम बोलेंगे नेग्लिजिबल। तीसरी बात, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। गैस के पार्टिकल आपको मूव करते दिखाई दे जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल आपको मूव करते हुए दिखाई दे जाएंगे, मगर बच्चों सॉलिड के पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं, ये मूव करते हुए दिखाई नहीं दे जाते, मगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी ये मूव करते हुए दिखाई दे जाएंगे। चले आगे। बहुत बढ़िया। अगर बच्चों कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में
क्या कर दोगे, कमेंट कर दोगे। चले भाई दीपांशु, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। द मास पर यूनिट वॉल्यूम की एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास ऑक्यूपाई हो पाया है उसका बोलते हैं डेंसिटी। ये डेंसिटी का क्या दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। आपके सामने कुछ एग्जांपल दे दिए गए हैं, इनको इनके डेंसिटी के बिहाफ पे क्या करो, अरेंज करो बच्चों। देखो सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी है, आयरन की है, क्योंकि आयरन क्या होगा, भारी होगा बच्चों, उसके पार्टिकल पास पास होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल पास होंगे उनका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा बच्चों। दूसरे नंबर पे आएगा चौक, चौक की डेंसिटी आयरन से कम है, बाकियों से ज्यादा है। फिर आएगा हनी, देन वाटर, कॉटन। देखो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में क्या होता है, धुआं होता है, हम धुएं को बोलते हैं, धुएं के अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है बच्चों, एयर की, क्योंकि एयर क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है ना। तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। टेबुलेट द डिफरेंस। देखो टेबुलेट का मतलब एक टेबल बनाओ डिफरेंस के, किसके, जो आपको बताए मैटर ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर है, मैटर की जितनी भी स्टेट है उनके बीच में जो डिफरेंस बताए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिगिडिटी बताओ क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, फ्लूइडिटी, फीलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी के ऊपर आप थोड़ा कमेंट करो या एक या दो लाइन में आंसर दो। ये है सिंपल सी भाषा है। तो देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे हम सॉलिड लिक्विड गैस को सेपरेट आउट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट शेप, मैंने आपको बताया सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स होती है, लिक्विड की शेप क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। देखो बच्चों अगर मैं चेयर को लूंगा, चेयर की शेप क्या होगी, फिक्स होगी, मगर लिक्विड को अगर मैं ग्लास के अंदर डालूंगा तो लिक्विड, आपका वाटर का एग्जांपल लूं, वाटर को मैं ग्लास में डालूंगा तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, उसके बाद वाटर को मैं बाउल में डालूंगा तो वो बाउल की शेप ले लेगा। इसी तरह हम गैस की भी क्या बोलेंगे कि इसकी भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। आप बैलून में भरो, बैलून की शेप ले लेगी, आप किसी कंटेनर में डालो, कंटेनर की शेप ले लेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। देखो अब शेप क्या है, फिक्स है, तो वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स होगी। लिक्विड की भी क्या होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है, मगर गैस की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। गैस का ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर आप 1 केजी कुछ सामान लेते हो सॉलिड फॉर्म में, वो कहीं भी आप किसी भी कंटेनर में डालो वो 1 केजी ही रहेगा। सेम लिक्विड, अगर आप 1 लीटर कुछ ऑयल लेते हो, वो चाहे किसी भी बर्तन में डालो आप, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट होता है रिगिडिटी, हम बोल देते हैं सॉलिडिटी कह सकते हैं, और फ्लूइडिटी होता है किसी भी सब्सटेंस को फ्लो करना। रिगिडिटी क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस आर रिजिड, ये कठोर होते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। इनकी फ्लूइडिटी नहीं होती, सॉलिड फ्लो नहीं करते। फ्लो कब करेंगे, जब इनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाएगा, ठीक है। लिक्विड आपका फ्लो कर सकता है मगर वो रिजिड नहीं होता है, और गैस आपका फ्लो कर सकता है मगर रिजिड नहीं होता है, क्लियर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। सॉलिड की इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होती है, लिक्विड की होती है क्या बोलेंगे, लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होती है। और गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर स्पेस। स्पेस की मैं बात करूंगा तो स्पेस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड के बीच में क्या होगा, बहुत कम होगा। लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा बच्चों। गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब ना हम ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं कर सकते। कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर। और ना के बराबर के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा, नेग्लिजिबल। लिक्विड को कंप्रेस बिल्कुल कर सकते हैं, और गैस को तो आप जितना मर्जी कंप्रेस कर लो, गुब्बारे के अंदर भर के जितना मर्जी उसको दबा सकते हो। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कमेंट करो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे उनके ऊपर। देखिए क्या कहता है भाई, सबसे पहले रिजिडिटी क्या होता है। देखो रिजिडिटी को पढ़ेंगे, द टेंडेंसी या एबिलिटी आप बोल सकते हो किसी भी सब्सटेंस की टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप
व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। आसान सी भाषा में रिजिडिटी क्या होता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं और फोर्स लगाने के बाद उसकी शेप चेंज हो गई और जैसे मैंने फोर्स हटाई वो अपनी पोजीशन अगर दोबारा से अटेन कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं रिजिड सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? रिजिड। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं मार्कर के ऊपर फोर्स लगाऊं और फोर्स लगाने के बाद ये बेंड हो गया और जैसे मैंने फोर्स हटाई ये दोबारा से उसी फॉर्म में आ गया, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे रिजिड सब्सटेंस। अगर ये टूट गया तो ये रिजिड है। अगर क्या होगा, अगर ये क्या होगा बच्चों, इसकी शेप चेंज हो गई, क्या बोलेंगे? शेप चेंज होगी तो रिजिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी थोड़ा सा इन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से देखना। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ये हमारे सब्सटेंस के बीच में जो स्पेस होता है, प्रेशर लगाने पर सब्सटेंस के बीच का स्पेस कम हो जाता है और सॉलिड में तो स्पेस क्या होता है, ना के बराबर होता है, इसीलिए जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। क्या बोलेंगे? द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दिस पार्टिकल क्लोजर, और उस पार्टिकल को क्लोज लाने की जो एबिलिटी है उसी को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। और गैस और लिक्विड कंप्रेसिबल होते हैं जबकि सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, एक पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड, पार्टिकल्स का मूव करना आप कह सकते हो, उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। लिक्विड और गैस आसानी से फ्लो कर पाते हैं मगर सॉलिड फ्लो नहीं करते। नेक्स्ट होता है फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर। अब देखो सॉलिड को आप किसी कंटेनर में नहीं भर सकते, गैसेस have particles which vibrate randomly in all the direction, the gas can fill the container। और देखो अगर मैं किसी बॉक्स के अंदर सॉलिड डालूंगा, सॉलिड सब्सटेंस डालूंगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो उसके बीच में स्पेस रहेगा। लिक्विड डालूंगा तब भी क्या रहेगा, स्पेस। मगर गैस के पार्टिकल क्या करेंगे, वो पूरे कंटेनर को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है शेप। सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप, वेयरएज लिक्विड और गैस की क्या होती है, फिक्स्ड शेप नहीं होती है बच्चों, वो कंटेनर के अकॉर्डिंग अपनी शेप को बना लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। आसान सी भाषा मैंने बोला, ऐसी एनर्जी जो पार्टिकल के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ड्यू टू देयर मोशन के कारण जो एनर्जी पोजेस होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के वाइब्रेट रैंडमली एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है, गैस के पास, थोड़ी सी कम लिक्विड के पास, और सॉलिड के पार्टिकल के पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है। डेंसिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। बताओ बच्चों, इतना समझ आया? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, लो भाई थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, देखेंगे इसको। गिव रीजन की आंसर दीजिए। एक गैस fills completely the vessel in which it is kept। कहता है आप गैस को किसी बर्तन में डालो वो उस बर्तन को अच्छे से भर देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनके पास क्या होती है, एक तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है ना। ड्यू टू विच दे केप्ट मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, और उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण ये पूरे डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। एंड हेंस फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट, और इसी कारण से वो क्या करते हैं, बर्तन को भर देते हैं। नेक्स्ट, अ गैस एक्सपर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखो बच्चों कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, काइनेटिक एनर्जी। कहता है एक गैस एक्सर्ट, एक्सर्ट का मतलब होता है लगाना, क्या लगाएगा, प्रेशर। कहता है गैस प्रेशर लगाती है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन। जो गैस के पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, इसलिए वो जो आपका कंटेनर होगा उसकी वॉल के ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है गैस के पार्टिकल्स के पास क्या होती है भाई, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। These molecules constantly vibrate, move and hit the wall of the container, thereby exerting pressure on it। आप इस क्वेश्चन को इतना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट कहता है ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्या हमें लकड़ी की टेबल को सॉलिड बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए भाई। कहता है मॉलिक्यूल्स चाहे पार्टिकल्स हो ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, वो आपस में टाइटली पैक होते हैं बच्चों। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस,
इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल स्पेस नहीं होता, स्पेस होता है बच्चों, इसलिए हम वर्ड नेग्लिजिबल यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, स्पेस बहुत कम होता है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट फ्लो, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ सॉलिड, और ये सारी जो विशेषताएं हैं सॉलिड की बताती हैं कि जो वुडन टेबल है वो क्या, उसको आप क्या बोल सकते हो, सॉलिड बोल सकते हो। समझ आया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहते हैं वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अगर आप पानी के अंदर से हाथ आसानी से चला सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, एयर के अंदर से हाथ आप आसानी से चला सकते हो, मगर सॉलिड सब्सटेंस के अंदर से हाथ नहीं चला सकते। उसके लिए आपको किसको बुलाना पड़ेगा, कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, वो तो फिर उसको तोड़ेगा भाई। सिंपल आंसर है कि गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता है। उसी को लिखेंगे वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, हम हवा के अंदर आसानी से हाथ मूव कर सकते हैं। क्यों, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, अगर मैं सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी के एक ब्लॉक के अंदर से अगर मैं क्या करूंगा, हाथ को मूव करवाऊंगा, तो वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। इतना क्लियर। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ एयर हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो स्पेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है, बिटवीन देम, एंड अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट देम एंड पास थ्रू इट। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए बाहर से थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे वो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ सॉलिड द मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मगर सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ी ज्यादा होती है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो स्पेस क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है ना। हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू सॉलिड, और इसलिए हमें सॉलिड के अंदर से अगर हाथ को घुमाना है तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। सीधी सी भाषा में कहें तो कंफू सीख के आना पड़ेगा भाई सब रचित की तरह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 8वां क्वेश्चन है भाई, liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice float on water. Find out why. कहता है लिक्विड की जो डेंसिटी होती है कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, मगर उसके बावजूद भी जो आइस क्यूब होती है सॉलिड की बनी होती है, ठीक है ना, सॉलिड की फॉर्म में होती है, वो पानी के ऊपर तैर जाती है। जनरली हम बोलते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरते हैं, वो सब्सटेंस ऊपर तैरेंगे, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे रहेंगे। तो बच्चों यहां पर जो आइस क्यूब होती है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी वो ऊपर कैसे तैर जाती है। देखो आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी, मगर उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है किससे, देन वाटर से, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के कारण जो आइस क्यूब है उसकी डेंसिटी कम होती है। ये बात ध्यान रखना। द मॉलिक्यूल इन आइस मेक अ केज, वो एक केज बना देते हैं, लाइक स्ट्रक्चर, वो केज की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके कारण उनके बीच में क्या रहता है, स्पेस रह जाता है। इसीलिए बच्चों क्या होता है, वो आसानी से पानी के ऊपर तैर जाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस कौन सा, डिग्री सेल्सियस में आपको कन्वर्ट करना है। आपको आसान सी भाषा में बता दूं, अगर आप लोग चाहते हो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना, किस में जाना बच्चों, डिग्री सेल्सियस। एक बात याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है भाई साहब 273.15 केल्विन, मगर आप खाली इसको अप्रोक्सीमेट कितना लेके चलोगे, 273 केल्विन लेके चलोगे, और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होते हैं। चलो ये बात अलग है। हमारा क्वेश्चन था 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, -273 केल्विन करूंगा। बताओ क्या आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। नेक्स्ट है 573 केल्विन में से अगर मैं माइनस करता हूं 273, दोनों क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताओ भाई क्या आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और अगला क्वेश्चन कहता है भाई बताओ व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपको किस स्टेट में मिलेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे किस स्टेट में मिलेगा। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं 250 डिग्री सेल्सियस पे, आपको पता है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मगर ये तो 250 डिग्री सेल्सियस है।
इसलिए आपको वाटर गैसियस फेस में मिलेगा। किस फेस में मिलेगा? गैसियस फेस में मिलेगा। सेकंड पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस पे इस केस में आपको वाटर आपका लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में मिलेगा। किस स्टेट में मिलेगा? लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। क्या बोलेंगे? लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट, दोनों स्टेट के अंदर मिलेगा बच्चों। तो क्लियर है बच्चों? इतना समझ आया भाई? अगर अभी भी कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है बच्चों, 6 से 7 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कहने का भाव ये है कि जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इसको हम 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इतना क्लियर? चलो भाई ठीक है।